नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मई का माह प्रारंभ हो गया है और इस समय बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे राहु और केतु हैं, ये 18 मई को अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव हैं, ये 14 मई को अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से सूर्य का भी जो गोचर है अभी मेष में चल रहा है, वो भी आने वाले समय में 15 मई से वृषभ में हो जाएगा। बुध देव हैं, वो 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मेष में पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर 23 को फिर राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इस महीने बहुत उठापटक है ग्रहों की। तो इस महापरिवर्तन का किस तरह का प्रभाव होने वाला है, उस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो हमारी चर्चा का जो मुख्य आज विषय है, आज हम जो बात कर रहे हैं वीडियो में, वो वृषभ राशि पर बात करेंगे। तो वृषभ राशि पर ये महापरिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा। दोस्तों, वृषभ राशि बेसिकली कालपुरुष की कुंडली की दूसरी राशि है। ये हमारे हॉरोस्कोप का सेकंड हाउस होता है और इसके जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ पहले मैं आपको वृषभ राशि के बारे में करूंगा, कैसे इस तरह ये लोग होते हैं, क्या इनका स्वभाव और नेचर होता है और किस तरह से ये राशि परिवर्तन इनको प्रभावित करेगा। दोस्तों, मेरा चैनल है ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल। इसके माध्यम से मैं आपको ये ज्योतिष की वीडियो भेजता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपको भी इतनी जानकारी तो रहे कि आपको कोई बाजार में बैठे ठग बेवकूफ ना बना पाए और आपका अपना हॉरोस्कोप आप स्वयं देख सकें। गोचर वैसे तो बहुत प्रभावित नहीं करता हमारे जीवन को। आप ऐसे मान के चलिए जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे ही गोचर बदलता है। पर हाँ, जब बड़े प्लानिट का गोचर होता है, जैसे शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, ये जो कि लंबे समय तक अपना गोचर इनका रहता है। जैसे शनि है तो पूरा 1 वर्ष 2.5 वर्ष लगाते हैं एक राशि में। गुरु है, ये 1 वर्ष लगाते हैं एक राशि में। राहु और केतु हैं, ये 18 महीने, मतलब आपका 1.5 वर्ष इनका एक राशि में जाता है। तो इनका जो परिवर्तन है ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हमारी कुंडली में ये अच्छी पोजीशन बैठे हुए हैं तो इनका जो परिवर्तन है हमारे लिए पॉजिटिव साइन लेके आता है। यदि इनकी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा ये अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित होती है। तो डिपेंड करता है कि हमारी जो मूल कुंडली है या हमारा नवांशा है या हमारा D10 है, इसमें किस तरह की पोजीशन ये लोग लिए हुए हैं। अष्टक वक्र में अष्टक वर्ग जो है उसमें कितने अंक इनको मिले हुए हैं, इस सब के आधार पर हम ये तय करते हैं ये गोचर इनका कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित होते हैं और जो नक्षत्र होता है इनका शुक्र का, वो जो नक्षत्र होते हैं, जैसे कालपुरुष की सेकंड हाउस की ये कुंडली है तो 2.25 नक्षत्र से हमारी एक राशि बनती है। तो पहली राशि जैसे मेष राशि होती है तो मेष राशि अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये तीन नक्षत्र इनमें आते हैं। अश्विनी के 4 चरण आते हैं, फिर भरणी के 4 चरण आते हैं, फिर कृतिका का 1 चरण आता है। तो ऐसे 9 चरण के साथ एक राशि कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से जैसे वृषभ राशि आती है तो फिर उसमें कृतिका के 3 चरण शुरू के आते हैं, है ना। और इसमें मृगशिरा का भी एक चरण आ जाता है, वो मंगल का जो नक्षत्र है। तो इस प्रकार से जो है ये कहीं ना कहीं राशि नक्षत्र से भी प्रभावित होती है। तो खैर वो अलग विषय है, उसका कभी चर्चा करेंगे। अभी महत्वपूर्ण विषय हमारा वो है कि इस गोचर का किस तरह से प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, जो वृषभ राशि वाले लोग हैं ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ये चेहरे से सुंदर होते हैं, इनकी आंखें
बड़ी लुभावनी होती हैं और ये मस्त मौला प्राणी है। अब हालांकि इनको बुरा बहुत जल्दी लगता है किसी बात का, पर ये तुरंत रिएक्ट उसका नहीं करते, उस बात को अपने अंदर मन में दबा कर रखते हैं और मौका आने पर उस बात को प्रकट करते हैं। तो ये इनका एक कुछ मूल स्वभाव मैंने आपको बताया। ये लोग कलाकार होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, किसी काम को करते हैं तो बहुत रचनात्मक ढंग से करते हैं, उन्हें बिल्कुल डूब के करते हैं और वाणी इनकी प्राय मधुरी होती है, बशर्ते कि कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव यदि उस पर इनकी राशि पर ना हो। तो वृषभ का जो मई माह का राशिफल है, ये हम या तो दो भागों में बांट के देख सकते हैं या इसको तीन पार्ट भी कर सकते हैं, 1 तारीख से 10 तारीख, उसके बाद 10 से 20 और 20 से 30, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 से 15 और 15 से 30, दो भागों में बांट के देख सकते हैं। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए अपन इसको दो भागों में बांट कर ही देखेंगे। पहले देखेंगे 1 से 15 और उसके बाद देखेंगे फिर 15 से 30। तो चलते हैं, आइए पहले हम 1 से 15 मई के बारे में बात करते हैं। तो 1 से 15 मई की जो प्लैनेट की पोजीशन है, वो सूर्य इस समय मेष राशि में है, जो कि वृषभ से 12th 12वें घर में है ना, 12th हाउस में बैठे हुए। और सूर्य अपने इस वृषभ राशि में चौथे घर के स्वामी होते हैं। तो चौथे घर के स्वामी होकर, 4th हाउस के स्वामी होकर और 12th में जाकर बैठ जाना है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि जातक की विदेश यात्राएं इस दौरान होंगी और उस विदेश यात्रा का लाभ इनको मिलेगा। वही बुध भी इस समय अपने गोचर में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 7 मई को ये आ जाएंगे, फिर गोचर चेंज करेंगे तो ये सूर्य के साथ आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारा जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, आदमी थोड़ा तार्किक हो जाता है। शनि, राहु, शुक्र ये इस समय गोचर कर रहे हैं आप मीन राशि में, और मीन राशि इनकी 11वें घर में बनती है। 11वां घर यात्राओं का घर होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है और कहीं ना कहीं लाभ का भी घर होता है। तो शुक्र उच्च के होकर बैठे हुए हैं और बुध नीच के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो चूंकि बुध तो 7 को चेंज कर जाएंगे, मेष में चले जाएंगे, सूर्य के साथ हो जाएंगे, उसके बाद फिर चेंज करेंगे वो 23 को, और जब लग्न में जहाँ सूर्य बैठेंगे वृषभ में, तो बुध भी वृषभ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बुधादित्य योग फिर से बनाएंगे और पूरे महीने इनके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि ये इनकी मित्र राशि है। शुक्र, शनि, बुध ये तीनों मित्र होते हैं आपस में, और एक दूसरे की दशा अंतर दशा में ये पूरा बेनिफिट्स देते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में ये ठीक भाव में बैठे हो। तो शनि चूंकि 12th में है, लाभ भाव में है, तो लाभ भाव में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि आपकी लग्न पर है अभी, तो लग्न पर तीसरी दृष्टि जब शनि की पड़ती है तो थोड़ा सा कामों में पेंडेंसी आती है, लेकिन चूंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। और अभी शनि क्या है, अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद में इनका गोचर 28 अप्रैल से हो गया है। तो जब आदमी खुद के घर में होता है ना, तो बड़ा कंफर्ट फील करता है, जो कंफर्ट फील करता है और खुश होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके रिजल्ट भी हमको अच्छे मिलते हैं। तो भरपूर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप 11th हाउस में बैठ के 7th दृष्टि इनकी जो जा रही है वो आपके 5वें घर पर जा रही है, जो कि शिक्षा का हाउस है, बच्चों का संतान का हाउस है। वहां भी बेनिफिट मिलने वाला है आपको कहीं ना कहीं, और विदेश गमन के रास्ते खोल रहे हैं। यदि कोई बच्चे एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के बाद कॉलेज एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप ट्राई कर रहे हैं या कहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सहयोग करेंगे, क्योंकि ये जो राहु है या शनि है, ये ये कहीं ना कहीं दूर ही ले जाते हैं घर से, है ना। राहु भी आपको पता ही है कि ये विदेशी ग्रह बोलते हैं इनको, तो हम बोलते ही हैं कि ये इनको बोलते हैं हम, जो बोलते हैं दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी, उसको हम क्या बोलते हैं, बस वही है राहु, एलियन। एलियन प्लैनेट बोलते हैं इनको, ये एलियन प्लैनेट। जब राहु
की दृष्टि वहां जाएगी आपकी 5वें घर पर। तो एजुकेशन से रिलेटेड यात्राएं कराएंगे और ये यात्राएं लंबी यात्राएं होंगी और ये आपको विदेश गमन के लिए माने घर से काफी दूर आप जा सकते हैं। आप वो हायर एजुकेशन के लिए जाएं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, आप जॉब के लिए जाएं, वो रीजन जो भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सरकमस्टांसेस आपकी इसमें इस समय आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, साथ ही साथ क्या है कि राहु का और केतु का भी गोचर होगा 15 के बाद। तो वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे राहु फिर, और केतु आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र पर में जाकर बैठेंगे। तो ये इनका काम होता है चीजों को एम्पलीफायर कर देना, बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना। तो ये आपको लाभ के अवसर देंगे, पदोन्नति भी कराएंगे, आपके कार्यभार में वृद्धि करेंगे। मान लीजिए एक डिवीजन या एक डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, आपके कार्यभार आपको और अधिक आ सकते हैं। तो वो 15 तारीख के बाद की बात है, पहले हम बात कर रहे हैं 15 से पहले की। तो 15 की पहले की जो पोजीशन है, इसमें जैसे हम गुरु को भी देखें तो गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और लग्न में बैठकर जो 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं आपके 7th हाउस पर। वो आपके व्यापार का घर है, आपकी पत्नी का घर है। जो गुरु की 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है, वो आपकी एजुकेशन भाव पर पड़ रही है, आपके 5वें घर पर पड़ रही है, आपकी विद्या का भाव है, आपकी संतान का भाव है। तो संतान संतान से आपके संबंध मधुर रहेंगे। संतान को विद्या की प्राप्ति के लिए यदि बाहर जाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से आपका प्रेम भाव बना रहेगा। आप भी यदि मान लीजिए किसी अफेयर में चल रहे हैं आपके कोई, तो वो आने वाले टाइम में ये आपके विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है यदि आप उस आयु से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये गुरु का काम है विस्तार देना। इनकी जो दृष्टि होती है इस पर अमृत होती है ना, इनकी दृष्टियों में। तो गुरु जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां से आपको बेनिफिट्स कराते हैं। लग्न में बैठकर इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके भाग्य भाव पर जा रही है। तो आपके भाग्य को भी जागृत कर देंगे, उस भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको जो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, वो बेनिफिट्स भी मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये बल्कि आपको आप ये देख भी रहे होगे, आप महसूस भी कर रहे होगे कि ये जो टाइम है कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल डे बाय डे होता जा रहा है। अभी शुरुआत है, आप देखेंगे 15 तारीख तक आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। व्यापार में आपको आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे जब गुरु सूर्य आपके लग्न में आएंगे ना, तो आपका अभी तक मान लीजिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो आप उस समय केवल वो कहना चाहिए एक पोपट की तरह आप यूज हो रहे थे। आपको कोई देख नहीं रहा था कि आप भी इसमें पार्टनर है। 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो आपका ऑरा बढ़ जाएगा, आपकी ख्याति बढ़ जाएगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपका नाम आएगा, उजागर होगा। साथ ही साथ गुरु जब जब सूर्य लग्न में आएंगे और गुरु आपके पहुंच जाएंगे 3rd हाउस में, है ना, उस मिथुन में। तो मिथुन में जब पहुंचेंगे आपके 2nd हाउस में, मतलब तीसरी राशि 3rd हाउस में जाएगा, वो आपका 2nd हाउस पड़ेगा। तो 2nd हाउस में जब पहुंचेंगे गुरु, वहां से अपनी 5वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर डालेंगे। 6वें हाउस पर जब दृष्टि डालेंगे तो वो जो घर है वो है रोग रिपु ऋण का घर है। तो रोग रिपु ऋण का मतलब है व्यापार से के लिए यदि आप कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से, तो ये ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे कि आपके लिए वित्तीय सहयोग सहायता आपको मिल जाएगी। आप मार्केट से भी अरेंज करना चाहेंगे, वहां से भी आपको कर्ज मिल जाएगा, बैंक से भी लेना चाहेंगे वहां से भी आपको कर्ज मिल जाएगा। और दूसरी चीज सावधानी बरतना है जो इसमें, वो है कि आपका जो राशि है शुक्र की राशि है, आप शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस के भी स्वामी हैं, 6वें घर में, 7th हाउस में। तो चूंकि इस समय शुक्र का जो गोचर है वो मीन में है, यानी कि आपके लाभ भाव में है, और लाभ भाव में जब बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, वहां से चीजों को ये बढ़ा रहे हैं, यानी आपको बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है। अब किस तरह के बेनिफिट्स, जैसे आपका मन है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, अब मैं बड़ी गाड़ी ले लूं, लग्जरियस आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए वो स्थितियां भी क्रिएट करेंगे कि आप छोटे मकान से बड़े मकान की ओर जाओगे, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी की ओर जाओगे, कूलर में रह रहे हैं तो एसी लगवाओगे। ओवरऑल कहने का आशय ये है
ये लग्जरियस की जो चीजें हैं, भौतिक सुविधाओं की जो चीजें हैं, शुक्र कहीं ना कहीं आपको उसकी तरफ लालायित करेंगे और वो अवसर प्रदान कराएंगे कि आप ये सब चीजें कर पाओ। तो मेरा आपसे ये इसमें कहना है कि इसमें जो सावधानी बरतना है वो यही बरतना है कि जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारे, अदरवाइज ये जो लोभ प्रलोभन है ये खतरनाक हो सकता है। क्योंकि रीजन उसका ये है कि राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे आके, और 10th हाउस में राहु की भी दृष्टि कहीं ना कहीं जाएगी वहां। पांचवी राहु भी अपनी एक दृष्टि आपके 6वें घर पर जा रहे हैं, और 6वें घर के कारक है राहु। तो ये भी ऐसे सरकम ट्रांसेस बनाएंगे कि भाई क्या कर रहे हो यार, मौका है, चलो उठाओ, बड़ी गाड़ी उठाओ, बड़ा मकान बनाओ, बड़ा प्लॉट लो, वगैरह वगैरह। तो देखना ये है कि यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो, सपोज दैट आप कार छोटी से बड़ी करना चाहें तो मत करिए। हाँ, ये आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आपकी बस चलती है, आपके ट्राला चलते हैं, आपके हाइवा चलते हैं, आपके डंपर चलते हैं, आपके आपके कमर्शियल मशीनरी है, निश्चित तौर से आप लीजिए, वो आपके व्यापार में काम आएगी, आपको ग्रोथ देगी। तो राहु क्या है, थोड़ा भ्रमित भी करते हैं हमको ना, चीजों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये दिखावा थोड़ा सा करते हैं। तो आदमी क्या है कि जब 10th हाउस में बैठते हैं और तो सामने से जब 4th को देखते हैं तो वो जनता का हाउस है, लोगों के बीच वो आप थोड़ा आडंबर बनाते हैं, दिखावा क्रिएट करते हैं कि देखिए मेरे को, मैं भी खुश हूँ। तो उस दिखावे से आपको बचना है, उस चलावे से आपको बचना है, अदरवाइज क्या है कि नुकसान हो सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो 2nd हाउस है उसमें गुरु महाराज भी आके बैठेंगे, और आपको पता है गुरु महाराज आते हैं तो फैट के कारक होते हैं गुरु, आपके पेट बढ़ाते हैं, आपका आहार बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं जब राहु बैठेंगे इसमें 10th हाउस में, तो वहां से राहु भी एक दृष्टि आपको डालेंगे 2nd हाउस पर। तो ये भी यही सब चीजें करते हैं, खाने पीने के लिए चटपटा, मसालेदार, जायका, कई बार नशे की लत भी लगा देते हैं लोगों को, वाणी आपकी खराब कर देते हैं, कटु वाणी कर देते हैं आपकी। कटु वाणी हो जाने से, नशा करने से हमारे कई बार मधुर संबंध बिगड़ जाते हैं, बहुत नियर डियर के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है कि यदि मान लीजिए आपके पास पैसा बढ़ रहा है, आपका ओहदा बढ़ रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो उसको कृपया करके आप अपने थोड़ा सा आडंबर में ना आए, अपने ईगो को हावी न होने दें, और इन सब चीजों पे आपको नियंत्रण करते हुए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता है कि देखो, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, किसकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है। हम आपको एक जनरल प्रोडिक्शन दे रहे हैं जो सामान्यतः ग्रह गोचर से बनता है। अब वो कितना फिट आपकी कुंडली में बैठ रहा है ये तो आपको ही पता चल रहा होगा, जब आप देखेंगे आपके पास घटनाएं घटेंगी तो आपको पता चलेगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है, पॉजिटिव साइन है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में कहीं ये नेगेटिव हुए तो मामला जस्ट उलट हो जाता है, 6 का 9 हो जाता है, 9 का 6 हो जाता है, जस्ट उलट हो जाता है। इससे आपको थोड़ा सा बचना है। तो ये शुरू के जो 15 दिन है वो 1 तारीख से 15 तारीख तक, वो मैंने आपको बताया कि उसमें जो पोजीशन है वो यही पोजीशन है कि राहु, शनि, बुध और शुक्र, ये 4 प्लैनेट तो बैठे हुए मीन राशि में आपके लाभ भाव में, ठीक है, तो आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपकी लग्न में, लग्न में बैठकर वो पूरा आपका धर्म त्रिकोण को कंट्रोल किए हुए उन्होंने, वो आपकी लग्न को भी देख रहे हैं, आपके 5वें घर को भी देख रहे हैं, यानी आपके धर्म भाव को भी देख रहे हैं, आपके पूर्व जन्म के जो कर्मा है उस पर भी उनका कंट्रोल बना हुआ है, उससे भी आपको बेनिफिट्स दिला रहे हैं, और आपके भाग्य भाव को भी एक्टिव किए हुए हैं। ठीक है, मंगल हालांकि नीच के होके कर्क में बैठे, 3rd हाउस में बैठे, हो सकता है छोटे भाई बहन से आपका झगड़ा विवाद वो इस समय कराए, ये क्रोध की अधिकता दे देते हैं, आगे भी आपको बचना है क्योंकि ये मंगल महाराज जो है कर्क राशि में बैठे और ये दृष्टि डालेंगे, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी, तो ये आपको गुस्सा दिलाएंगे
और गुस्सा दिलाएंगे तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका जो ऑफिस है, या आप कोई व्यापार करते हैं, तो आपकी फैक्ट्री है, या आपका जो ट्रेडिंग का काम है, उसमें माहौल को बिगाड़ेंगे, क्रोध की अधिकता आप में बढ़ा देंगे, आप एग्रेशन में आएंगे, एग्रेशन में आकर किसी से भला बुरा भी कर देंगे, या आर्गुमेंट कर देंगे, या हो सकता है आपका उद्देश्य ये नहीं हो, आप अपनी बात को सिर्फ रखना चाह रहे हो, या कोई गलत फहमी सामने वाले की हो गई, और उस गलत फहमी को दूर करने के लिए आप जिन शब्दों का चयन करेंगे उसमें आपको विशेष सावधानी रखना है, अदरवाइज वो शब्द आग में घी का कार्य करेंगे। ये जो नीच के मंगल हैं, ये इनका काम है, ये आपको शॉर्ट टेम्परामेंट बनाते हैं, और सामने वाले को भी जो आप कह रहे हो वो अदर वे में उसको लेता है उस बात को। यही कई बार राहु करा देते हैं सेकंड हाउस में बैठ के, तो महाराज की दृष्टि, राहु की भी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जाएगी। तो इन सही सावधानियां बरतते हुए आपको इस महीने में आगे बढ़ना है, वैसे आपके लिए बहुत फायदा देने वाला है। कई आपके यदि कोई व्यापार रुके हुए हैं, आपके कोई पुराने प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, तो वो निश्चित तौर से आपके पूरे होने वाले हैं। 15 के बाद तो बहुत बढ़िया टाइम आने लगा, और लास्ट के जो 10 दिन है ना, बल्ले बल्ले, आपने जो सोच के रखा होगा उस काम को आप शुरुआत कर देना, आपको फतेह मिलेगी उसमें। इस तरह के सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लग्न में सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख से, बुध आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग आपके लग्न में बना देंगे, तो आपका जो बुद्धि विवेक है, जो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं आप, वो डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। और डिसीजन लेने में हेल्प साथ ही क्या है कि शनि महाराज बैठे हैं आपके लाभ भाव में, वहां से तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर डालेंगे शनि, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट्स कराएंगे आपको, क्योंकि आपके मित्र ग्रह है। यहीं अगर ये आपके मित्र ग्रह नहीं होते तो ये आपके कामों में अड़बंगे लगाना चालू कर देते। शुक्र महाराज भी बैठे हुए हैं, वहां से शुक्र महाराज देख रहे हैं आपके 5वें घर को, तो ये आपकी संतान के लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो साथियों, पहले 1 मई से 15 मई का मैं उम्मीद करता हूं एक ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा कि 1 मई से 15 मई तक ये जो ग्रह हैं वो किस तरह का प्रभाव आपको देंगे मई के राशिफल के बारे में। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि 15 मई से लेके और 30 मई तक कैसा जाने, या 31 मई तक कैसा ये आपका जाने वाला है। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहे जा रहे हैं, वो एक तो गुरु का परिवर्तन हो जाएगा, गुरु महाराज आपके लग्न से और आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे सेकंड हाउस में, और गुरु आपकी कुंडली में एक तो अष्टम के 8वें घर के मालिक हैं, और एक आपके लाभ भाव के मालिक हैं। समझ रहे हो आप, लाभ का मालिक धन के घर में जाके बैठ गया, तो आपको लाभ कराएंगे, धन संचय कराएंगे, और कहां से कराएंगे, अष्टम हाउस से भी दिलाएंगे आपको। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिल सकता है, आपके पिताजी आपको पैसा दे सकते हैं। आप मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हो, घर से अभी आपको कोई मदद नहीं मिल रही, तो ये वो समय है जो आपको पैसा दिलाएगा। आपकी ससुराल से पैसा आपको मिल सकता है, या आपकी श्रीमती जी की तरफ से आपको पैसा मिल सकता है इस समय में, क्योंकि लग्न में सूर्य आ जाएंगे, और लग्न में सूर्य आ जाएंगे, लग्न में बुध आ जाएंगे, ये बुध आदित्य योग यहाँ बनाएंगे, तो आपका ऑरा भी बढ़ेगा, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप हाईलाइट हो गए, लाइमलाइट में आओगे आप। तो जो जहां से आपको फंडिंग नहीं हो रही थी, वहां से भी आपको फंडिंग होना चालू हो जाएगी। अब मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप फर्म में, किसी सिंडिकेट में है, तो लोगों को मान लो पता नहीं है, तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा, आप भी इसके एक अहम हिस्से हैं। ये 15 तारीख के बाद सूर्य करवाएंगे आप, और बुध भी साथ में बैठेंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले लो, और अच्छे डिसीजन लोगे, और व्यापार वहां पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका व्यापार भी चमकेगा। हाँ, थोड़ा सा धर्म पत्नी जी से बना के चलना है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे आपके 7th हाउस पर जा रही है।
सूर्य की दृष्टि जाने की वजह से ऐसी पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है, ईगो क्लेश आ सकते हैं, उसको आपको मैनेज करना है। क्योंकि गुरु अभी तो लग्न में बैठे थे, लग्न से देख रहे थे सेवेंथ हाउस को, गुरु अब कहाँ हो जाएंगे, अब आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो उनकी डायरेक्ट दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस पर अब नहीं आएगी, उनकी छठवें घर पर आएगी, उनकी आठवें घर पर आएगी और आपके 10th हाउस पर जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देंगे, आपका प्रमोशन करवाएंगे, आपका इंक्रीमेंट लगवाएंगे, हो सकता है आपको ट्रांसफर भी आपका कराएं, आप कार्य क्षेत्र का ट्रांसफर करो या फिर आप जो व्यापार कर रहे हो, जिस ट्रेड को कर रहे हो उसको बदल दो, क्योंकि सडन का हाउस है, 8th हाउस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, ये चीजों में बदलाव लाता है, वो घर है। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये गुरु का घर है और गुरु ही गोचर में जो है 7 उसमें बैठ के आपके 2nd हाउस में बैठ के 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके 6वें घर पर। तो 6वें घर से क्या बेनिफिट कराएंगे आपको कि आपको यदि कोई बैंक से ऋण लेना है या आपको कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, उसमें आपका समाधान करा देंगे, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें अभी आप ऐसे ही वर्बली कोई काम चल रहा है, तो ये दस्तावेज का आपके तैयार करवाएंगे 6th हाउस में बैठ के, क्योंकि लग्न में बुध आ जाएंगे, तो बुध आपके व्यापार भाव को देखेंगे, तो बुध का काम है, बुध क्या करता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स स्टैंप जो होते हैं ना, अगर आपके बुध किसी के अगर व्यापार भाव में बुध बैठे हो, तो आपने देखा ना अथोराइज सिग्नेटरी बुध ही बनाते हैं। तो जब बुध की दृष्टि पड़ती है तो आप अथोराइज सिग्नेटरी बनाते हैं, आपको आपके सील से, आपके साइन से कागज आगे बढ़ते हैं, अप्रूवल आगे बढ़ता है, तो माने आपको वो पावर मिल जाएगा, अप्रूवल पावर आपको देंगे। अगर आप छोटी पद पे है, बाबू हो, छोटे हेड क्लर्क हो, ऑफ डेस्क है या फ्रंट डेस्क पर आप बैठते हो, तो आपको इतने पावर मिल जाएंगे कि आपके सिग्नेचर से चीजें इनवर्ट आउटवर्ट होंगी। ये कमाल है गोचर में इन लोगों का, ये काम करते हैं, और यही कहीं इनकी अंतर्दशा और महादशा चल रही है, तब तो फिर बल्ले बल्ले है आपकी, तो फिर तो इस अवसर को आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। पर हाँ, साथ ही साथ अभी मैं 15 से शुरू हो रहा हूँ, तो 14 से गुरु का ये ट्रांजिशन हो गया, गुरु मिथुन में आ गए 14 को, और 15 को सूर्य आ गए किसमें, मेष से वृषभ में, यानी आपकी लग्न में 2 आ गए। अब उसके बाद 18 तारीख को राहु और केतु, इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। राहु जैसे अभी मीन में है, तो मीन से आपके जो 11th हाउस में आपके लाभ भाव में बैठे हैं, वहां से राहु आ जाएंगे आपके कर्म भाव में 10th हाउस में, और जो केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके 6th हाउस में, संतान भाव में बैठे हुए, वो आ जाएंगे आपके किसमें, 4th हाउस में, सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। तो सूर्य लग्न में बैठ गए और 4th हाउस को उनका अपना है ही, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, जो आपकी कोई ऐसी पारिवारिक प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, या शासन प्रशासन से उसमें आपको एनओसी नहीं मिल रही थी, वो आपको मिल जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। ये सूर्य का रहेंगे आप, मान सम्मान बढ़ा देंगे आपका, लीडरशिप दे देंगे आपको, कमान आपके हाथ में आ जाएगी। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की कमान भी मान लो आपके पार्टनर लोग के हाथ में थी, ये कमान आपको आपके हाथ आ जाए, आपको फ्रंट में कर देंगे, आप संभाल करिए आप, ये कमाल आपको देखने को मिलेगा। और ये थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं है, ये 18 महीने का कार्यकाल है, ये 18 महीने का कार्यक्रम है राहु और केतु का, ये अभी से शुरू होगा आपका और चलेगा लंबे टाइम तक, दिसंबर तक, अगले महीने, अगले साल दिसंबर तक चलेगा। तो बहुत अच्छा समय है। राहु आपके 10th हाउस में जब बैठ जाएंगे तो चीजों को एम्पलीफाई, यदि आप पॉलिटिक्स में तो आपका बहुत कद बढ़ा देंगे,
आप विधायक हो तो मंत्री बन जाओगे। और अगर आप मंत्रालय में हैं और आपको कोई एक विभाग मिला हुआ है तो हो सकता है दूसरे विभाग का भी चार्ज आपको मिल जाए। राज्य मंत्री हो तो आप कैबिनेट मंत्री में कन्वर्ट करा दें आपको। ये कमाल है इनका। वहीं केतु आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो ये क्या करेंगे, ये आपको घर से कई बार दूर ले जाते हैं। ये भी आपकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ करेंगे आपको। छोटे मकान से बड़े मकान में आपको ले जाएंगे, चेंज करा देंगे आपको निवास स्थान को, परिवार से दूर ले जाएंगे। हो सकता है इसी प्रॉपर्टी विवाद में आपके चाचा बाबा ताया के जो आपके कजन हैं उनसे आपका विवाद करा दें, डिस्प्यूट करा दें, क्योंकि ये डिटैचमेंट के ग्रह हैं। ये तृप्त हैं, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। मोह माया नहीं है केतु को ज्यादा, राहु को मोह माया है। राहु आपको चीजों की तरफ आकर्षण पैदा करते हैं, केतु आपको चीजों की से दूर हटाते हैं। वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं आपको। और ये देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यदि आप अध्यात्म से नहीं कनेक्ट हैं तो जब ये केतु का गोचर आपके 4th हाउस में आएगा आपको ये चीज देखने को मिलेगी। सावधानी की बात है वो ये है कि चौथा घर आपका सुख का भी घर होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, तो वहीं आपकी माँ का घर भी होता है। माँ के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। माता जी से आपको कड़वे वचन नहीं बोलना है। हो सकता है ये खटास पैदा कर दे। प्रॉपर्टी को लेके या मान लीजिए विवाद हो जाए, कोई आपकी जो जॉइंट प्रॉपर्टी है आपके माताजी के नाम से है, या पर्टिकुलर कोई ऐसा खेत या प्लॉट या मकान जो माताजी के आधिपत्य में है और उनको विशेष प्रिय है कि इसको मैं किसी को नहीं दूंगी, या इसको मैं किसी पर्टिकुलर किसी इस बच्चे को दूंगी इसकी, और आप उसकी डिमांड करने लग जाओ, तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। लाभ कराएंगे आपका, नो डाउट लाभ कराएंगे, लेकिन इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं कि आपके घर में आपकी माताजी के साथ आपका मनमुटाव हो जाए। तो वो ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की है कि जिन लोगों ने आपको पालक पोस के तैयार बड़ा किया, आपसे उम्मीदें लगाई, आप उनसे ही छीना झपटी कर रहे हो, वो तो है ही आपके लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। वो क्या सिर पे रख के तो ले नहीं जाना, आपके लिए बनाया उन्होंने। तो राहु चूंकि बैठा है ना सामने, वो कहेगा लो लाओ निकालो, तो एम्पलीफायर करता है चीजों को, उसका काम है बढ़ाने का, 5 गुना वृद्धि करता है। और जिस के घर में बैठता है, शनि महाराज का घर है ये, शनिवत भी व्यवहार करता है, और शनि महाराज बैठे हुए आपके लाभ भाव में, जाहिर सी बात है इच्छा पूर्ति के भाव में, तो वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आपके मन में जो आकांक्षाएं थी, जो मन में एक प्यास थी, एक तृष्णा थी, उसकी पूर्ति करने के लिए ये पूरी ताकत लगवाएंगे आपसे, और उसके लिए आप छीना झपटी वाला माहौल बना सकते हो, घर में बना सकते हो, अपने कुटुंब परिवार में बना सकते हो, ससुराल के साथ बना सकते हो। उससे आपको बचना है। मैं आपको ये ऐसी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको कहीं लिखी नहीं मिलेंगी। ये रिसर्च का विषय है। ये हम लोगों ने केवल रिसर्च के बेस पे पाया है, लोगों की कुंडलियां देखी हैं, उनसे डिस्कशन किया है, उनसे फीडबैक लिया है, उसके बेस पे ये चीजें निकल के आई। उसी बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। हल्दीपिका में या लाल किताब में ये चीजें मिलती हैं हमको, पर इस तरह से क्लैरिटी के साथ नहीं मिलेंगी जैसे मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। तो कहने का मेरा आशय है कि इस गोचर का आप लाभ लें। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, यदि आपकी कुंडली में केतु खराब है, यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है, तो हमको क्या करना है, मैं इसीलिए ये दोनों पहलुओं को साथ में लेके चल रहा हूं कि आपको ये सावधानियां अपने व्यवहार में बरतना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। मंगल आपको प्रॉपर्टी देंगे, बैठिए 3rd हाउस में, उनका काम है। लेकिन प्रॉपर्टी देने के साथ साथ नीच के मंगल क्या करते हैं कि क्रोध भी देते हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट भी बनाते हैं आपको, भाई बहनों से झगड़ा करवाते हैं, नेचर है वो, उनकी एनर्जी इतनी हाई है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं।
चोला आप लोग समझते होंगे, सिंदूर जो आता है वो चमेली का तेल में हमें शनिवार के दिन और घी के साथ मंगलवार के दिन। यदि कोई ऐसा मंदिर है जिसमें आप अपने हाथ से चढ़ा सकते हो तो सोने पे सुहागा है, और यदि ऐसा मौका आपको नहीं मिलता है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी को दीजिए और उनसे कहिए कि महाराज प्रसाद के भी लेके जाइए कि महाराज हमारी तरफ से ये हनुमान जी का श्रृंगार कर दीजिए। और क्योंकि उससे हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि सीता जी जब तिलक लगा रही थी, अपनी मांग भर रही थी, हनुमान जी ने पूछा कि ये क्यों कर रही है माता जी? उन्होंने कहा इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा ऐसी बात है, मैं पूरे शरीर में लगा लेता हूँ। तो पूरे शरीर पर लेप कर लिया उन्होंने। तो जब हम शरीर पर उनके ये सिंदूर का लेप चढ़ाते हैं घी के साथ मंगलवार के दिन और तेल के साथ, चमेली के तेल के साथ शनिवार के दिन, अब ये इसके पीछे भी कहानियां हैं कि क्यों घी के साथ मंगलवार को, क्यों तेल के साथ। और चूंकि अब विषय से भटक जाएंगे क्योंकि ये बड़े विस्तृत विषय हैं और बड़ी बड़ी कहानियां हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो फिलहाल मेरा जो आशय आपसे कहने का वो ये है कि अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को, अपने आवेग को नियंत्रण में रख के चलना है, तो ही आपको इस गोचर का सही लाभ मिलेगा। अदरवाइज वो अच्छा अवसर आने के बावजूद भी आप उस अवसर को खो दोगे, क्योंकि गंतव्य तक वही व्यक्ति पहुंचता है जो ट्रेवल करता है। अगर एक्सीडेंट के डर से आप गाड़ी में बैठोगे ही नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे गंतव्य तक? तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं या बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं या हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यात्रा करने से डरते हैं। तो ये अपने अपने नसीब का खेल है। फिर हम कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, नसीब खराब है, किस्मत नहीं है। हमारा आत्मबल ही साथ नहीं दे रहा। तो आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए सूर्य आपके लग्न में आकर बैठ रहे हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए सूर्य भगवान आपकी लग्न में आकर बैठ गए, और जब लग्न में आके बैठ गए माने आपकी ऑरा को उन्होंने बढ़ा दिया। थोड़ा सा सिर दर्द की भी आपको कंप्लेंट हो सकती है, आपको या आपकी पत्नी को, और नेत्र विकार की भी समस्या आ सकती है, उदर विकार की भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलना वो जो हॉरोस्कोप है वो क्या कहता है, आपकी दशांतर दशा कैसे चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो राहु महाराज के बारे में भी कहा गया है कि राहु छठवें घर में, तीसरे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, 4 राहु ऐसे हैं जिसमें राहु कारक होते हैं और बहुत बेनिफिट्स देते हैं। तो राहु इस गोचर में आपकी जो हॉरोस्कोप में उसमें 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 10वें घर से इनकी जो दृष्टि जा रही है, एक दृष्टि जा रही है आपके 4th हाउस पर, 7वीं दृष्टि, एक दृष्टि जा रही है आपके 6वें घर पर, और एक दृष्टि जा रही है आपके धनभाव पर। 3 जगह, ये गुरु की तरह इनकी भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। बकाया के ग्रह क्लॉकवाइज कर चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये वक्री चलते हैं। तो राहु और केतु जब दृष्टियां डालते हैं तो 3 दृष्टि इनने डाली और 3 दृष्टि केतु ने डाली, 6 घर आपके कवर हो गए, और 2 घर में जो बैठे हुए हैं 2 घर वो कवर हो गए। कितने हो गए? 8। इस प्रकार से कुंडली के 12 घर में से इनने 8-9 घर तो कवर कर लिए। अब इनके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं कवर कर लिया। तो इसीलिए लोग इनके नाम पर बहुत डरते हैं, राहु केतु शनि। मैं इनको राकेश बोलता हूँ, रा से राहु, के से केतु और सा से शनि। ये राकेश शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कलयुग में, ये राकेश, तो ये राकेश से बच के रहे। जिनका नाम राकेश है प्लीज बुरा बुरा न माने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली हम लोगों ने इसका बनाया हुआ है समझने के, जानने के लिए कि राहु केतु शनि इसके चंगल में जो फंस गया उसको ये रगड़ देते हैं। अच्छा अब देखो, इस गोचर की एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। इस गोचर में क्या एक चीज होने जा रही है, 6वें घर पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, 6वें घर पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और हाँ ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि आपको
इस टेन्योर के दौरान ये जो 1 डेढ़ साल का पीरियड है, इसमें कई जो बहरूपियां हैं वो आपको दिख जाएंगे, जो आपके दोस्त बन के और आपके साथ लगे हुए हैं, जिनको मास्तीन का सांप कहते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएंगे इस गोचर में। तो ये भी एक अच्छा मौका आपको मिलेगा। अच्छा, साथ ही छठवां हाउस जब एक्टिवेट होता है ना, तो कंपटीशन में हमको बहुत सक्सेस दिलाता है। तो यदि कोई बड़ी आपने टारगेट किया है, तो एक बार आजमा के जरूर देखना इस दौरान, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गुरु भी मैनेज कर रहे हैं चीजों को। राहु और गुरु दोनों की दृष्टियां एक साथ है। तो गुरु राहु क्या करते हैं, एम्पलीफायर करते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं, 5 गुना कर देते हैं। और ये जो छठवां हाउस है आपका, ये शुक्र के कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ शुक्र की ही राशि है, तुला राशि बन रही है, और शुक्र इस समय उच्च के होकर बैठे हुए हैं, बेहतर परिणाम दे रहे हैं आपको, आपके लाभ हाउस में बैठ के। तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको, आप ये मान के चलिए कि यदि आपने कोई बड़ा लक्ष्य भी रखा है, आप उसको कर डालिए। इसलिए इसमें मुझे यात्राएं भी दिख रही हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं भी आपकी होंगी, बहुत दौड़ भाग होना है। हालांकि होगी वो लाभकारी सारी, लेकिन ये यात्राएं भी इसमें बहुत दिखा रही हैं। आपके बच्चों के लिए भी ये समय अच्छा है, उसके एजुकेशन के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन से यदि कोई आप यदि कोई रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, आप ज्योतिष का काम करते हो, आप ऑकल्ट साइंस का कोई काम करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत अच्छा समय है मई का माह आपके लिए। और मैं तो मई का नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूं ये 2025 ही बहुत अच्छा है आपके लिए। इसमें जो आपने पिछले 10 सालों में नहीं कमाया ना, 7 सालों में नहीं कमाया, 10 साल में नहीं कमाया, जो ढैया साढ़े सात सब वगैरह वगैरह, या शनि और राहु की महादशा में जो जो संघर्ष आप लोगों ने झेले हैं, ये मौका उसकी रिकवरी का है। उपाय करते जाइए। राहु के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। यदि राहु आपकी कुंडली में गड़बड़ है और आपको अगर उल्टा रिजल्ट दे रहे हैं, आपको यदि सपने में सांप दिखाई देते हैं, सपने में आप डरते हो, बहुत कंफ्यूज रहते हो, ससुराल से आपकी बिगड़ रही है, साले से आपकी नहीं पट रही है, तो आप ये मान के चलो ये लक्षण होते हैं कुछ राहु के। ये मान लिया जाता है आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, विल पावर काम नहीं करता है आपका, है ना, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो ये मान के चलो कि राहु अपने खराब है। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि शनिवार या बुधवार के दिन जो भी आपको ठीक लगता है, काजल की डिब्बी लीजिए, मार्केट में मिल जाती है, लक्ष्मी जी के श्रृंगार के लिए यूज होती है, छोटी काजल की डिब्बी होती है, उसको लीजिए और पीपल या वर के, आम के, कहीं किसी वृक्ष के नीचे, जो घनी छायादार वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे जाके मिट्टी में उसको दबा दीजिए, और लगातार इस उपाय को 4-5 बार करना है आपको। आपको राहु के बेहतर रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। यानी करीब आपको 1 से 1.25 महीना लगेगा इस प्रक्रिया में, ये आप कर लीजिए। आप उसके बाद आप देखिए आपको बड़े अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे, आपने सोचा नहीं होगा। ये एक ऐसा उपाय है, इसमें बहुत पैसा खर्चा नहीं हो रहा है आपका, 5 रुपए की 10 रुपए की डिब्बी आ जाती है। लोग बाग लाखों रुपए खर्च करा देते हैं, ये जाप कराओ, ये अंगूठी पहनो, ये रत्न पहनो, ये रुद्राक्ष पहनो। मैं आपको उन सब पचड़ों में नहीं डालना चाह रहा। मैं लाल किताब का ये जो उपाय है वो छोटा सा सिंपल सा उपाय है और बहुत कारगर उपाय है। और भी यदि आपको और सिंपल उपाय करना है, तो आप अपना उसारा करके कर सकते हो। आप अपने ऊपर से नारियल काले उसमें अ, कपड़े में आप नारियल को एक को बांधिए, उसमें लौंग रखिए, 7 लौंग रखिए, 7 या 9 जो भी आप लौंग रखिए, और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सिर से उसार उसार के और उसको जल प्रवाहित कर दीजिए कहीं भी। डिपेंड करता है आपकी राशि कौन सी है, उसी हिसाब से उपाय किए जाते हैं। यदि जल तत्व की राशि होती है, या जल तत्व में ही हमारा ग्रह बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, यदि जल तत्व की राशि में बैठा है, तो उसके उपाय में हम क्या करते हैं, जल प्रवाहित कर देते हैं चीजों को। यदि हमारा अग्नि तत्व का है,
तो हम क्या करते हैं, चीजों को जला देते हैं। यदि हमारा अग्नि में नहीं है, जल में नहीं है और पृथ्वी तत्व में है, तो उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं। इसी प्रकार से यदि वायु तत्व की राशि है तो हम पक्षियों को खिला देते हैं। जल तत्व की राशि में कई बार हम, जैसे मछलियों को लोग बोलते हैं ना, मछलियों को आप गोली कीजिए, आटे की गोली खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए। तो ये बेसिकली जो उपाय होते हैं, ये इसमें ये भी देखना होता है आपको कि हम जिसका उपाय करने जा रहे हैं वो ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और वो राशि किस तत्व की है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट। अदरवाइज क्या है, उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत से विद्वान लोग इस तरह के उपाय बता देते हैं और वो, चूंकि जल तत्व की राशि है और आपको उपाय बता दिया अग्नि तत्व वाला, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं उसका। और फिर आप लोग क्या है, बदनाम करते हो कि ज्योतिष बेकार है, पंडित खराब है। तो ज्योतिष गलत नहीं है, या हमारे शास्त्र गलत नहीं है। गलत वो लोग हैं जो जल्दबाजी में या जो भी है, गलत तरीके से उपाय आपको बता देते हैं। तो मैं आपको बहुत सीधा और सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि आप अपने हॉरोस्कोप को देखो और देखो कि आपकी राशि किस तत्व की है, आपकी लग्न किस तत्व की है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये जल तत्व की राशि है। राशि दोनों ही मंगल की है, लेकिन दोनों राशियों की तत्व अलग अलग है। तो मेष मंगल, चूंकि स्वामी मंगल मेष राशि के हैं और स्वामी मंगल वृश्चिक राशि के भी, परंतु दोनों राशियां अलग अलग तत्व की हैं, तो इनके लिए उपाय भी अलग अलग किए जाएंगे। ये मेरा कहना है। जैसे गुरु भगवान, गुरु की दो राशियां, एक मीन राशि है और एक धनु राशि है। तो मीन राशि जल तत्व की राशि है और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, क्योंकि स्वामी तो गुरु है दोनों के। तो उपाय सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जनरली लोग यही गलती करते हैं कि तुम धनु राशि के हो, तुम मीन राशि के हो, तुम्हारे स्वामी गुरु हैं, ऐसा करो, गुरु के लिए ये उपाय कर लो। मीन राशि वालों के लिए गुरु के अलग उपाय होंगे, धनु वालों के लिए गुरु के अलग उपाय होंगे। 200 राशि होती है, स्थिर राशि होती है, चर राशि होती है, चर राशि, ये भी देखा जाता है। खैर, विषय से थोड़ा सा मैं भटक गया था, क्षमा चाहूंगा आपको। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो मई का महीना है, ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त महीना है। आप इस महीने का पूरा लाभ उठाइए और इन ग्रहों के जो मैं आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को करिए। और साथियों, मेरा एक विनम्र आग्रह है, यदि आपको ये चैनल के माध्यम से जानकारी आपके लिए लाभकारी हो रही है, तो इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बेल आइकॉन बटन को दबाएं, उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसको शेयर कीजिए अपने अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। हम लोग बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं दोस्तों, बहुत समय लगता है ये सब चीजों, ये जानकारी को इकट्ठा करने में। उसको पूरे इकट्ठा करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके बाद हम आपको ये सारी चीजें जगह जगह से कलेक्ट करके कहीं किसी पुस्तक से कहीं किसी पुस्तक से उठाते हैं, अब लेकर आपकी चीज लाते हैं। और जो यूट्यूब पर जब डालते हैं तो उसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है, वो वीडियो को एडिट करना होता है, डिस्क्रिप्शन लगाना होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो प्लीज इस चीज इसके इसके महत्व को समझें और हमारी मेहनत को भी समझें। हम इसका कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम आपको ये सब फ्री में ये उपलब्ध करा रहे हैं जानकारियां, कि आपको सिर्फ बाजार में लुटने से बचा सके। इतना सा उद्देश्य है केवल हमारे चैनल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स में आप ये लिखें जरूर, बताएं जरूर, जिससे हमको ये पता चल सके कि ये जो प्रोडिक्शन है या ये सूत्र हैं, ये कितने फिट लग रहे हैं। इसी बेस पर हम आगे भी लोगों को जानकारी देते हैं और हमारा मोटिवेशन भी होता है।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे। अपने माँ बाप की सेवा करो दोस्तों, गौ माता की सेवा करो। धन्यवाद।